नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं WH न्यूज़ जन जन की आवाज़। मैं विजय खवसे। आज मेरे साथ है भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पंतु, जो कि बौद्ध धर्म पूरे देश में फैलाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत मेरे साथ में है। राजरत्न जी आम्बेडकर मेरे साथ में है। राजरत्न जी आम्बेडकर जी, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत। हमें ये बताइए कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि पूरा भारत बौद्धमय बनेगा, लेकिन आज 70 साल होने के बावजूद भी भारत बौद्धमय नहीं हो सका, और आप उसके लिए है मेहनत कर रहे हैं। आप आगे जो भारत बौद्धमय करने का सपना आपका कैसा रहेगा? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये घोषणा की थी कि मैं भारत को बौद्धमय करूँगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण 1956 को एक 6-7 हफ्ते में ही बाबा साहब के धम्म दीक्षा के बाद हो गया। और बाबा साहब ने जो पॉलिसी बनाई है, बाबा साहब ने जो ब्लूप्रिंट बनाई है, वो आज भी ज़िंदा है। हम लोगों को बाबा साहब के उस ब्लूप्रिंट पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम सही में चाहते हैं कि ये भारत देश बौद्धमय बने, तो ये भारत देश सिर्फ विहार बनाकर बौद्धमय नहीं बन सकता। उस बाबा साहब ने कहा है कि उस बौद्धमय भारत के लिए वो मैकेनिज़्म का होना ज़रूरी है। हमारा एजुकेशन होना चाहिए, हमारी जैसे एक बौद्धों की एक सेपरेट सेटलमेंट हो, तो उस तरह के काम हम लोगों को करने चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए हमको किसी के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत ना हो, एजुकेशन के लिए जाने की ज़रूरत ना हो। बुद्धिस्ट सेमिनरी हो हमारी, जहाँ पर ट्रेंड भिक्षु लोगों में जाए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे। तो ये काम करने के लिए आज हम लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये सारी यंत्रणा खड़ा करने का काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे धम्म के जितने भी लोग अभी धम्म का प्रचार कर रहे हैं, हालांकि इनकी मतलब धम्म को भारत में पहुंचाने के लिए क्या गलती क्या हुई है? नहीं, देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इतने विपरीत हालातों में भी आज इस देश में बौद्ध धर्म जिंदा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश में बौद्ध धर्म के लिए है कि जिस धर्म को पूरी व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था ख़त्म करना चाहती है, इस देश में बौद्ध धर्म के लिए कोई साधन नहीं है। हमारे पास कोई चैनल नहीं है, हमारे पास कोई बुद्ध धर्म के लिए प्रोग्राम्स नहीं बनाए जाते, सिलेबस में बुद्ध नहीं सिखाए जाते। इन हालातों में भी, इन विपरीत परिस्थितियों में भी आज हम बुद्ध का नाम ले रहे हैं, आज बुद्ध के विचारों की तरफ जा रहे हैं, धम्म की ओर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि धम्म की है कि कुछ भी नहीं होते हुए भी आज धम्म इस देश में फैल रहा है। धम्म को पहुंचाने के लिए आखिरी का सवाल है, क्या मिशन क्या है अभी आपके पास में? देखिए, हम तो पहले स्तर पर ये काम कर रहे हैं कि बौद्धों का एक एजुकेशन सिस्टम हो। इसके लिए हम वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण भारत में कर रहे हैं, और इस देश में बौद्धों की खुद की यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस और सिलेबस हो, और उस तरह का काम हमारे आने वाले जनरेशन को हो। आने वाली पीढ़ी जब पूरी तरह से बौद्ध बन जाएगी, वो अपने और मैकेनिज़म्स को तैयार करने का काम करेगी। जनगणना के बारे में आप अपने समाज को क्या बताना चाहेंगे? जनगणना, देखो, जिस तरह से क्रिश्चियनों में, सिखों में, मुसलमानों में दुमत नहीं है, वैसे ही बौद्धों में नहीं होना चाहिए कि हम बौद्ध हैं, हम लोगों में जातियाँ नहीं होती है। और इसलिए बौद्धों ने, मैं तो यही कहना चाहूँगा, बौद्धों ने में किसी भी लालच में, किसी भी बहकावे में आने के बगैर हम लोगों को रिलीजन में बौद्ध यानी बुद्धिस्ट लिखना है। रिलीजन के बाद जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, SC हिंदू के लिए है। जो हिंदू बौद्ध नहीं बना है उसके लिए है, वेदर दे बिलोंग टू SC और नॉट, वो SC के है कि नहीं। जो हिंदू SC का है वो हाँ लिखेगा, और उसकी जो जात है वो लिखेगा। जो धर्मांतरित बौद्ध है उनमें जातियाँ नहीं होती है। इसलिए ये 2 उप प्रश्न ये बौद्धों के लिए नहीं है। तो बौद्धों का सिर्फ इतना ही कर्तव्य है कि आने वाले जनगणना में खुद को बौद्ध लिखे, बस। आने वाले जनगणना में बौद्ध खुद लिखे, ये कहना है राजरत्न जी आम्बेडकर का। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। जय भीम, धन्यवाद।